आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के ब्लॉक गोंदला मौ से बड़ी खबर, जहां 3 दिन से दहशत का पर्याय बना टाइगर विचरण करते करते अब आबादी में जा पहुंचा है। ज्यादा जानकारी के चलते अपने आई इंडिया के गोंदला मौ संवाददाता अखिलेश के पास। तो अखिलेश बताएं, ये जो तेंदुआ था वो पहले कहाँ था और अब कहाँ पहुंचा है? निशांत जी, आपको बता दें 28 की शाम तेंदुआ रघुनाथपुर निवासी हरिनाम ने ये टाइगर देखे जाने की बात कही थी। वो अपने मवेशियों को चराने के लिए खेतों की तरफ गया था। वहां एकदम से ये टाइगर जैसा देखा तो वो हड़बड़ा गया और गांव की तरफ भागा है। उसके बाद में वन विभाग के कर्मचारी आज वहीं पिंजरा लगाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर पारा ग्राम पंचायत के मेदपुर निवासी श्यामलाल के बाग में बाघ के पगचिन्ह और एक गाय के अवशेष देखे गए। पगचिन्हों को देखते हुए वन विभाग की टीम वहां आनंद फानन में मैं टीम के साथ पहुंचकर काम्बिंग शुरू कर दी है। जी, अखिलेश ये बताएं, जब ये 27 जनवरी से जो है दहशत बने था टाइगर की और टाइगर को देखा भी गया था शाम रात में, तब से लेकर अभी तक का वन विभाग के हाथ कुछ नहीं लगा है, वो सिर्फ कॉम्बिंग करते नजर आ रही। सिर्फ क्या तुमको आपको कहीं लग रहा उसकी लापरवाही की किस तरह से वो कॉम्बिंग कर रही है, या किस तरह से उसके जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे क्या? जी बिल्कुल। क्या है कि कल से वो ड्रोन से निगरानी तो कर रहे थे, एक बाघ की झलक भी दिखी थी, लेकिन पता नहीं क्या समस्या रही कि वो पिंजरा लेके वहां समय से नहीं पहुंच सके। आज लगभग वही दोपहर 1 बजे पिंजरा लेकर पहुंचे हैं। तब तक ये जानकारी हुई कि ये टाइगर जो है वो पारा के लिए निकल गया, वहां एक शिकार भी किया है। ये जहाँ पर जो पारा गांव है, आपने बताया कि मेदपुर जो मजरा है, तो वहां जब पहुंचा है तो उसके पश्चिम तो वो क्या अभी आबादी वाला क्षेत्र है? कितनी आबादी वहां रहती होगी और वहां के ग्रामीण में क्या स्थिति है? जो पारा ग्राम पंचायत है वो नदी के किनारे का ही इलाका है। वो नदी के किनारे होते हुए ही ये टाइगर वहां तक पहुंचा है। और लगभग 20 किलोमीटर की जो क्षेत्र है उसमें दहशत का माहौल है इस समय। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। आज स्कूल खुला था, जबकि स्कूलों में बच्चों की काफी कम संख्या देखी गई। अभिभावक वहां स्कूलों तक को छोड़ने गए, बाकी उनको लेने भी गए। लगभग 5-6% ही हाजिरी रही बच्चों की स्कूलों में। कितनी आबादी होगी गांव में? यहाँ जो पारा क्षेत्र है इसमें लगभग 2500 वोटर हैं। आबादी तो लगभग होगी 4000 के करीब। अखिले जी बिल्कुल, अखिलेश ये चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो खेवटा रामपुर में जब ये 27 जनवरी को देखा गया था, वहाँ पहुँचा था और 28 जनवरी को जो है वन विभाग की टीम ने ड्रोन से जो है इसे कैद भी किया था, ड्रोन के कैमरे में अपने उसकी झलक भी दिखी थी। उसके बाद जो है वो किस रास्ते होते हुए गया, और क्या ये आबादी वाले इलाके से गया कि किनारे रास्ते से गया, क्या मतलब पूरी बताएं। यहाँ वन विभाग की माने जो ये तराई क्षेत्र है, गोमती नदी का किनारा है, इसी के रास्ते वो वहां तक पहुंचा है। और यहाँ पे वन्य जीव भी बहुत सारे हैं जिनका वो शिकार करते हुए वो वहां तक पहुंचा है। बिल्कुल। वन विभाग के अधिकारी कौन कौन मौके पर पहुंचे और क्या बता रहे हैं? मौके पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर समर सिंह, अब वहीं उनके टीम के अनिल यादव, नीरज कुमार, विजय कुमार सहित समस्त क्षेत्रीय वन कर्मी मौके पे काम्बिंग कर रहे हैं। टाइगर को पकड़ने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा? अभी तक यहाँ जो खेवटा में पिंजरा लेके वन विभाग पहुंचा था, लेकिन जब ये जानकारी उनको ये हुई कि ये वो यहाँ से निकल चुका है तो वो पिंजरा लेके वहां लगवाने की तैयारी कर रहे हैं वहीं पारा में, मेदपुर में। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के ब्लॉक गोंदला मौ के ग्राम खेवटा रामपुर में जो है 27 जनवरी को टाइगर देखा गया था, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम भी पहुंची थी। उनको देखने के बाद जो है उसके अंधेरे होते हुए उस वन विभाग ने सुबह यानी कि 28 जनवरी को जो है पकड़ने की बात कही थी, और 28 जनवरी को ड्रोन की कैमरे से निगरानी की थी, सर्च अभियान चलाया था, जिसके चलते ड्रोन कैमरे में जो है टाइगर की झलक देखी गई थी। लेकिन जो वन विभाग कह रहा था कि उसे पकड़ लिया जाएगा, टाइगर केज मंगाया गया है, वो जो सारे वन विभाग के इंतजाम थे वो नाकाफी थे, और सभी चीजें जो है उनकी व्यवस्था वो वन विभाग करते रहे। लेकिन वन विभाग की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल आप बे इंतजामी कहें, क्योंकि जब ये केज आया तब तक टाइगर इस
खेवटा रामपुर से जा करके 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पारा के मजरा मेदपुर में ये जा पहुंचा, जहां उसने एक बछिया यानी कि गौवंश को जो है निवाला बना लिया और उस पर हमला कर लिया। फिलहाल बताया जाता है कि ये जो है खेवटा रामपुर से किनारे किनारे गोमती नदी के होते हुए पगचिन्ह इसके देखे गए हैं और बीच में रघुनाथपुर पड़ता है। वहां पे भी जो ग्रामीणों ने देखा, जब मवेशी मवेशी को चरा रहे थे, तभी वो ग्रामीण भी भयभीत हुए और भगाने लगे। फिर वो किनारे होते हुए आज जो है ग्राम पंचायत पारा के मजरा मेदपुर जा पहुंचा है, जहां पर वन विभाग ने भी पुष्टि की है कि उसके पगचिन्ह देखे गए हैं और वहां पर जो है गौवंश को भी निवाला बना दिया। फिलहाल जो ग्रामीणों में काफी भयभीत है, क्योंकि अब ये जो टाइगर है वो आबादी वाले इलाके में जा पहुंचा है। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के किसान और ग्रामीण ने जो है क्या जानकारी दी, किस तरह से वहां के लोग भयभीत हैं और वो अपने खेत को नहीं जा पा रहे। भैया समझ चला भैया टाइगर जानकारी में से भैया सब कच्ची साफ बंद है, बाहर लाते है 1.5 घंटा बाउंड्री के आसपास घूमा। तो भैया हम तो उसको तुरंत भैया फोन किए, भैया जब कहे न कि उसकी फोटो खींच के यहाँ वीडियो करो, तो हमारे पास छोटा मोबाइल है, तो हम सरदार को बुलाया। सरदार ने वीडियो कॉल कराया है बड़े भैया, बच्चे कैसे जाएंगे, हम खुले ना जाते हैं भैया। आप वही दिन तेरे हम गेटे नहीं खोल रहे हैं अपना। 9 बजे आते हैं यहाँ सब लोग, तभी हम लोग साथ पाए के निकले थे। तो खेती का कार्य 3 दिन से तो भैया सब बंदे है, कोई लेबरों नहीं आवत है ना, हम है अपन अमरूद नहीं गिरा पा रहे हैं, भैया पानी निकल जो ही खाएंगे। तो ये मजबूरी है अपने पास, यही असर रहा है। ठीक, परीक्षित यादव, चंदुआ रघुनाथपुर। तो आपने सुना कि किसान परीक्षित ने बताया है कि वो जो खेत है अपने बचा नहीं पा रहे हैं, कोई लेबर नहीं आ रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, खुद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि मौके पर जो डिप्टी रेंजर समर सिंह है उनका क्या कहना है। इसका घटनाक्रम ये रहा, कल हम लोगों ने दिन भर कामिंग किया और शाम को जब ये था कि अब चला जाए, तो हम लोगों ने सोचा कि करके ग्रामीणों को सतर्क कर दिया जाए कि जो है समूहों में निकले। इसी क्रम में हम लोग जो है जब बाहर को गए तो देखे कि रास्ते में जो है लीक में जो है कुछ पंजे दिखे। तो उस पंजे को देखते देखते जब हम गए तो हमें गोमती नदी के किनारे तक वो पंजे मिले। इसके बाद एक हरनाम है रघुनाथपुर तेंदुआ के, उन्होंने कहा कि मेरे भैंसों को जो है इसने वो किया, और मैं फिर लाठी चला करके जैसे तैसे अपने आप को बचाया। और उन्होंने भी स्वीकार किया कि दक्षिण की तरफ ही तेंदुआ गया है। इसके बाद रात को करीब 12 बजे रघुनाथपुर तेंदुआ के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये करीब 12:30 बजे रात को रघुनाथपुर तेंदुआ होते हुए आगे को बढ़ा टाइगर। इसके क्रम में हम लोग जो है वहाँ पे गए तो देखे वास्तव में पक्षी ने आगे को जाते हुए दिखे, लेकिन वापसी के पक्षी ने हमको कहीं नहीं मिले। लेकिन फिर अब सूचना ये आ रही कि ये तेंदुआ के पक्षी ने जो पारा में पाए गए हैं, इसके क्रम में हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाने की। एक कोई शिकार किया है, जाकर देखते हैं क्या है, कोई बछड़े का है या क्या है, कुछ है, देख करके ही बता पाएंगे। पिंजड़ा तैयार है, आदेश का इंतजार है, जैसे उच्चाधिकारियों का आदेश होगा तैसे ही पिंजड़ा लगा दिया जाएगा। अभी पिंजड़ा लगाने का रखा है। तो आपने सुना डिप्टी रेंजर समर सिंह के अनुसार बताया गया है कि उसके पगचिन्ह देखे गए हैं और सूचना मिली है कि पारा में जो है उसे देखा भी गया है। उसने जो है एक आवारा गौवंश को निवाला बनाया है। अब उसे पकड़ने के लिए जो है केज की व्यवस्था वहां की जा रही है, क्योंकि ये टाइगर केज जो है यहाँ लाया गया था और अब इस केज को ले जाकर के पारा में लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।